नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और ममता बनर्जी ने जैसे ही वेस्ट बंगाल में वोटों को हासिल किया और जीतने के बाद जो वेस्ट बंगाल में खूनी मंजर हमें देखने के लिए मिला, यानी कि खूनी खेला, उसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से तमाम बार इस सारी हिंसा को छुपाने का प्रयास किया गया। पर अब बातें जो हैं वो सत्य बातें निकलकर एक एक करके सामने आ रही हैं कि वेस्ट बंगाल में ना सिर्फ बीजेपी के समर्थकों को और ना ही उन लोगों को जिन लोगों ने ममता बनर्जी के वोट नहीं दिया, इसके अलावा उन लोगों को भी प्रताड़ित किया गया जिनकी कोई गलती नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसटी और एससी यानी कि दलितों को भी ममता बनर्जी के द्वारा सताया गया। और यहीं पर 114 प्रोफेसरों की तरफ से एक पिटीशन है जो कि साइन की गई है और इस पिटीशन को राष्ट्रपति के पास भी भेजा गया है। और इस पिटीशन में ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को और भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि दलितों के ऊपर भी काफी ज्यादा आक्रमण और उन लोगों को वेस्ट बंगाल से भगाने का और उनके साथ हिंसा करने का जो आरोप इस पिटीशन में लगाए गए हैं। इस पिटीशन में पहली बात तो ये लिखी गई है कि 11,000 से ज्यादा लोगों को वेस्ट बंगाल यानी कि 11,000 से ज्यादा दलित हैं जो कि इस हिंसा के दौरान अपने छोड़कर अपने घरों को छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसाम की तरफ और झारखंड की तरफ उन लोगों ने पलायन किया। उन लोगों को वापस लाने के लिए भारत सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और इसमें दूसरी बात यह लिखी गई है कि जो पिटीशन की जो कॉपी है जो राष्ट्रपति जी के लिए भेजी गई है, यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ये जो पिटीशन है इसके तहत ये भी चीज़ें हैं कि 5,000 से ज़्यादा घर यानी कि दलितों के घरों को जलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसी हिंसा को ममता बनर्जी एक तरफ छुपाने का प्रयास कर रही थी और ये कह रही थी कि जो वेस्ट बंगाल है वो तो सोनार बांग्ला है, वहाँ पर तो कोई हिंसा नहीं हुई है, बीजेपी है जो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर ममता बनर्जी जिस तरीके से राजनीति वेस्ट बंगाल में और जो मासूम लोग हैं उन लोगों के खून से जो खेला खेल रही थी उसका एक एक करके पर्दाफाश हो गया है। अब जो पिटीशन लगाई गई है इसमें मांग तो की गई है भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए जो चीज़ें ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कर रही हैं, और एक्शन लिया भी जाना चाहिए। क्योंकि एक तरह से जब पहले बातें ये आ रही थी कि सिर्फ जो बीजेपी के कैडर के लोग हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, सिर्फ उन लोगों को यहाँ से भगाया गया है, पर जो अब लिस्ट निकलकर सामने आई है कि 11,000 लोग जो कि इस हिंसा के दौरान अपने घर को छोड़कर आसाम की तरफ गए, झारखंड की तरफ गए, उनकी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। और एक और बात इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया गया, वेस्ट बंगाल में 5,000 से ज़्यादा घरों को जला दिया जाता है, 11,000 से ज़्यादा जो दलित हैं वो अपने घरों को छोड़कर अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। पर यहाँ पर उन बड़े बड़े पत्रकार और जो अपने आप के लिए सेक्युलर बोलने वाले लोगों के लिए भी एक सवाल ये है कि जब अपने ही देश में वेस्ट बंगाल में इस तरीके से घरों को जलाया जाता है और लोगों को मारा पीटा जाता है तो इसके लिए ना कोई पार्टी आवाज़ उठाती है, ना राहुल गांधी सामने आते हैं और ना ही तो तमाम वो बड़े चैनल वाले लोग निकलकर सामने आते हैं कि किस तरीके की हिंसा वेस्ट बंगाल में हो रही है और प्रजातंत्र में लोग अपनी आज़ादी के अनुसार ही नहीं रह पा रहे हैं। वोट के आधारों पर उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है और उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। पर यहाँ पर फ्रीडम और स्पीच की बात करने वाले लोग भारत में बैठकर लोग इस तरीके से फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि फिलिस्तीन में जिस तरीके से लोगों की बर्बादी हुई है, लोगों को मारा गया है, वो बेहद गलत है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल पे जीतने पर बधाइयाँ दी थी और जैसे ही जो हिंसा वहाँ पर देखी गई, जो 2 तारीख के बाद जो हिंसा देखी गई, उसको लेकर एक भी व्यक्ति की तरफ से चूंकि आवाज़ नहीं आई कि किस तरीके से वहाँ पर निर्दोष लोगों के लिए मौत के घाट उतारा जा रहा है, लोगों को किस तरीके से उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर हम इस पूरे हिंसा को लेकर बात करें तो खबरें भी ये भी हैं कि अभी जो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मानवाधिकार के सचिव भी थे और राष्ट्रीय मानवाधिकार के सचिव भी थे और काफ़ी अधिकारी और भी थे, और यही जो टीम कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी और इन्हीं की निगरानी
निगरानी में अब जिन लोगों ने वेस्ट बंगाल को छोड़ा था, अब वो एक एक करके अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। पर वापसी तो वो कर रहे हैं, पर सवाल ये भी है क्या वो दिन फिर से नहीं आ जाएगा कि फिर से उन्हें यहाँ पर डर कर रहना पड़ेगा और अपने ही राज्य में जिस तरीके से बोलने की आज़ादी वेस्ट बंगाल में लोगों को नहीं है, तो इसको लेकर आखिरकार कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। लोगों की तरफ से एक ये भी मांग है कि बार बार पिटीशन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और आखिरकार कब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सारी चीज़ों को लेकर फैसला आएगा। क्योंकि अगर हम याचिकाओं की बात करें तो पहले दिन से यानी कि 2 मई के बाद से ही काफ़ी सारी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, चाहे फिर वो धारा 356 को लेकर हो या फिर जितने भी लोगों ने वेस्ट बंगाल को छोड़ा उन लोगों के निगरानी को लेकर हो। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो वेस्ट बंगाल के शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं उन लोगों को घर लाने की बात हो या फिर जो 5000 दलितों के घर जला दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डली हुई हैं। पर सवाल ये है कि आखिरकार इन पर सुनवाई कब होगी, इन पर लेकर कोई भी फैसला कब सामने आएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें और यहाँ पर जो जनता है उसकी तरफ से अब सरकार को लेकर भी सवाल उठता है और वो लाजमी भी है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर जनता और जो प्रजातंत्र है वेस्ट बंगाल का वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और आप सबको भी पता है कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की जीत हुई है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के द्वारा जो वोट प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा जब वो तीसरी बार अपनी गद्दी पर बैठी हैं और इसी चीज़ का अहंकार है कि वहाँ पर जो व्यक्ति इनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, जो ममता बनर्जी की विचारधारा के साथ नहीं चलेगा, उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, उसे मारा पीटा भी जाएगा और उसके लिए एक्शन ले तो आखिरकार कौन ले। तो यहाँ पर जो जनता है उसकी तरफ से अगर हम इस पिटीशन की बात करें जिसकी कॉपी राष्ट्रपति के लिए भी भेजी गई है, तो एक सवाल ये भी है कि भारत सरकार को भी इन सारी चीज़ों को लेकर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कुछ विधायकों को सिक्योरिटी वहाँ पे उपलब्ध कराई है, उन्होंने कहा है कि इन नेताओं की जान को खतरा है, तो ये भी सोचने वाली बात है कि जो नीचे तबके का सपोर्टर है उसे कितना डर होगा ममता बनर्जी के इन गुंडों का कि क्या वो बोले और क्या वो करे। तो जिस तरीके से एक आम आदमी की जान पर जो वहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर भी भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी, जो कि जनता की भी मांग है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाए। पर राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें, अगर राष्ट्रपति शासन भी भारत सरकार की तरफ से लगा दिया गया तो जो लोग हैं वो जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार तंज कसने के लिए सामने आती हैं और ये कहती हैं कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, तो इन सारी चीज़ों को शायद फिर से दोहराया जाए। पर सवाल ये है कि जो चीज़ें वेस्ट बंगाल में की जा रही हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ममता बनर्जी के तानों के अलावा, क्योंकि शुरुआत से ही ममता बनर्जी ने इस तरीके की चीज़ें और तंज कसे हैं और भारत सरकार को इन सारी चीज़ों को परे रख कर उन लोगों की जान के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों की जान और उनके खून से जो खेल रहे हैं ये रोहिंग्या बांग्लादेशी और ममता बनर्जी के कैडर के लोग और ममता बनर्जी के गुंडे। अगर यहाँ पर एक तरफ को प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह कहती हैं ममता बनर्जी और दूसरी तरफ खुद ही प्रजातंत्र में किस तरीके से वो तानाशाही चलाती हैं, आज पूरा देश देख रहा है। दूसरी तरफ अगर वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अगर इन सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो चीज़ें वेस्ट बंगाल में गलत हैं उनके लेकर ममता बनर्जी को आवाज़ उठानी चाहिए और इन सारी चीज़ों को रोक देना चाहिए, तो कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं की तरफ से राज्यपाल को धमकी दी जाती है और राज्यपाल को कसाई तक के वर्डों से नवाजा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रजातंत्र की जो धज्जियां उड़ा रखी हैं ममता बनर्जी ने वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। अब यही जनता की तरफ से सवाल है कि वेस्ट बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं, ममता बनर्जी इन्हें संभाल लो या फिर अपनी कुर्सी से हाथ धो दो।